स्पेन में एक बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, एक नया रेगुलराइजेशन का रास्ता। लेकिन इस सारी बातचीत में अफवाह क्या है और सच्चाई क्या? तो चलें इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। इस पूरी तफसील में हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी हकाइक पर बात करेंगे ताकि सबको साफ साफ पता चल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। और ये खबर है भी बहुत बड़ी। स्पेन में जितनी भी माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक उम्मीद की लहर दौड़ गई है कि भाई एक बहुत बड़ा रेगुलराइजेशन का मौका आ रहा है, और लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ कोई पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, ये एक ऐसा मौका है जो उनकी जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होता है। ऐलान तो हो गया लेकिन अमल शुरू नहीं हुआ। अब इस बीच के वक्त में अफवाहों और गलत मालूमात का बाजार गर्म है, तो जाहिर है लोग परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें, किसकी बात पर यकीन करें। तो चलें इस सब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई रेगुलराइजेशन है क्या चीज़, फिर इस वक्त यानी राइट नाउ क्या हो रहा है, इसके बाद सबसे अहम सरकारी टाइमलाइन क्या है, फिर बात करेंगे एक्शन प्लान की कि तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इसमें क्या मदद कर सकती है। अच्छा जी, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, हमें अफवाहों को असल सरकारी हक़ाइक़ से अलग करना है। तो चलें सबसे बड़ी गलतफहमी को अभी और इसी वक्त ख़त्म करते हैं। एक अफवाह यह है कि दरखास्तें खुल चुकी हैं, लेकिन सरकारी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी कुछ भी नहीं खुला। वजारत ने साफ साफ कहा है कि फ़िलहाल कोई भी दरखास्त कबूल नहीं की जा रही। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है कि वो आपका नाम किसी लिस्ट में डलवा देगा या जल्दी काम करवा देगा, तो वो बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर दरखास्तें नहीं ली जा रही तो फिर आखिर चल क्या रहा है? हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? चलें देखते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस इस वक्त पब्लिक हियरिंग फेज में है। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये एक कानूनी टाइम पीरियड है जिसमें हुकूमत एक ड्राफ्ट मतलब एक कच्चा मसौदा सामने रखती है और फिर लोगों और तंजीमों से कहती है कि भाई इस पर अपनी राय दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल्स आप सुन रहे हैं ना, वो अभी पक्के नहीं है। लोगों की राय के बाद उनमें तब्दीली आ सकती है। बल्कि हुकूमत ने तो खुद बहुत साफ और सीधा पैगाम दिया है। 4 फरवरी को सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट फॉर माइग्रेशंस ने बाकायदा एक बयान में कहा कि पुरसुकून रहें। ये एक वाज़ा इशारा है कि उन्हें भी इन अफवाहों का पता है और वो सबको तसल्ली दे रहे हैं कि भाई सब्र करें, सरकारी मालूमात आ रही हैं। और यही बात हमें सबसे अहम सवाल की तरफ लाती है। तो फिर ऑफिशियल टाइमलाइन है क्या? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इस ड्राफ्ट से लेकर असली दरखास्तों तक कैसे और कब पहुंचेगी। चलें इस टाइमलाइन को ज़रा आसान ज़बान में तोड़कर समझते हैं। देखें, 6 फरवरी को पब्लिक हियरिंग का वक्त ख़त्म हो गया। अब फरवरी और मार्च में हुकूमत सारी तजावीज़ को देखेगी, कानूनी रिपोर्टें जमा करेगी, ख़ास तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट से। उसके बाद मार्च के आखिर में वुज़रा की काउंसिल उसको फाइनल मंजूरी देगी। और फिर आएगा सबसे बड़ा लम्हा, ये कानून ऑफिशियल स्टेट गैजेट यानी BOE में शाये होगा। यही असल गो सिग्नल है, और अंदाज़ा यही है कि अप्रैल के शुरू में दरखास्तें खुल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें टाइमलाइन का तो अंदाज़ा हो गया। तो अगला सवाल क्या है? यही कि इस दौरान तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ सरकारी चैनल्स को फॉलो करें, मतलब मिनिस्ट्री की वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया पेजेस। नंबर 2, BOE पर नज़र रखें, जैसे ही कानून वहां शाये होगा समझें कि प्रोसेस शुरू हो गया। और नंबर 3, जो शायद सबसे अहम है, गैर सरकारी मालूमात से बचें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और ख़ास तौर पर उन लोगों से दूर रहें जो पैसे मांग रहे हैं। ये मशवरा सीधा हुकूमत की तरफ से है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि मालूमात कहाँ से लेनी है और तैयारी कैसे करनी है। अब ज़रा आगे की सोचते हैं। जब दरखास्तें खुलेंगी तो टेक्नोलॉजी का इसमें क्या किरदार होगा? देखें, आजकल ज़्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये दरखास्तें भी डिजिटल ही हों। और जब वो वक्त आएगा तो कुछ टेक्नोलॉजी आपके काम आ सकती है, जैसे कि एक टूल है लीड टेक। इनका प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर माइग्रेंट्स की मदद के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी दरखास्तें तैयार और जमा करवा सकें। तो जब प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो जाए तो इस तरह के ऑप्शंस को देखा जा सकता है। तो हासिल कलाम क्या है? बस यही कि बाखबर रहना है, सब्र से काम लेना है और तैयारी करनी है, लेकिन सिर्फ सरकारी मालूमात की बुनियाद पर। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सही वक्त पर सही मालूमात के साथ तैयार रहना है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस डिजिटल हो रहे हैं, हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि टेक्नोलॉजी सबके लिए इंसाफ और आसानी का जरिया बने, ना कि एक नई मुश्किल। ये एक ऐसी बात है जिस पर इमिग्रेशन के मुस्तकबिल के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है।